हुकूमत तो कह रही है कि मईशत में सब अच्छा हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल हमारे पास मौजूद है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपका बयान एक अखबार में पढ़ रहा था, आपको तो हर तरफ मंदा ही नज़र आ रहा है, कहीं पर कोई धंधा नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ ये तो मानिए कि हमारे मामला दुरुस्त हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी देखिए, इन्वेस्टमेंट लेवल देखिए, रेमिटेंसेस देखिए, बजट खसारा देखिए। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे होते कितना अच्छा है, लेकिन अब आप नहीं हैं, अब आप नाराज हैं, क्या वजह? देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हर तरफ मंदा है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर गई है और इंशाअल्लाह ताला और ऊपर जाएगी। मेरी तो उम्मीद है, दुआ है कि पाकिस्तान में और तरक्की हो। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। ये कहना कि हुकूमत की कोई कारकर्दगी अच्छी है, इस बात तो दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने कहा था कि पेंशन रिफॉर्म्स करेगी, हुकूमत ने नहीं किए। हुकूमत ने कहा था कि मिनिस्ट्रीज कम करेगी अखराजात कम करने के लिए, वो नहीं किया। हुकूमत ने कहा था कि नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे जिसमें सूबों को कुछ अखराजात मुंतकिल करेंगे, वो नहीं किया। हुकूमत ने कहा था कि हुकूमतों ने कहा था कि 1 जनवरी से एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, वो नहीं किया। हुकूमत ने कहा था दुकानदारों को टैक्स नेट में लेके आएंगे, वो नहीं किया। आज आपके ऊपर 38.5% टैक्स है, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स है, कंपनी के ऊपर 60% टैक्स है। ये दुनिया के हाईएस्ट टैक्सेस में आता है। पाकिस्तान में बिजली और गैस न सिर्फ खित्ते में सबसे महंगी है, बल्कि तमाम तकरीबन बराबर इनकम मुल्कों से महंगी है। थाईलैंड से महंगी है, साउथ अफ्रीका से महंगी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम से महंगी है, ज़ाहिर हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से महंगी है। तो इसीलिए सरमायाकारी भी नहीं आ रही। तो ये बात तो दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि जिस तेज़ी से रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी, उस रफ्तार में कमी आई है क्योंकि दुनिया भर में तेल सस्ता हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो अखराजात बढ़ा दिए हैं, 22% जाली अखराजात बढ़ा दिए हैं, 64% PSDP बढ़ा दिया है, 600-700 अरब रुपया PSDP के अंदर और ADBs के अंदर MNAs और MPs को दिया है खर्चे करने के लिए। 100 गाड़ियाँ आ रही हैं। IMF की तरफ से जो वफद आया था और उसके ऊपर बड़ी बहस हुई, आपने बड़ा क्लोजली उसको देखा होगा। उसकी तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई, उसका हवाला मैंने अभी दिया अली परवेज़ मलिक के साथ बातचीत में, तो उसमें बहुत ज़्यादा दे आर नॉट दैट कंसर्न्ड। लगता है कि मामला ठीक ही हैं। आपने जिन इश्यूज़ की तरफ निशानदेही की, उन्होंने को बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की। लगता है कि वो मुतमईन है। और IMF आपको पता है कितना क्लोजली पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि IMF क्लोजली मॉनिटर करता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर जो वादे करता है वो पूरे नहीं कर सका। और IMF ने मेरे ख्याल से आके ये बात की है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी PIA की। IMF ने बात की है कि नेशनल फाइनेंस अकाउंट जो पैक्ट है उस पर कैशरफ नहीं हुई। IMF ने ये भी बात करी है कि एग्रीकल्चर टैक्स की बात हुई थी, वो बात अभी तक नहीं नज़र आ रही। तो IMF ने ये बातें भी की हैं। और ये एक रूल हमारा है, स्टेट IMF से एग्री करा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने इस बार, कि अगर 1% से कम GDP टैक्स टू GDP हो जाएगा, जो इनका रेशो है उससे 1% कम हो जाएगा, तो नया मिनी बजट आ जाएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे मिनी बजट ना आए, लेकिन अगर मिनी बजट आए तो उसमें पहली मरतबा शहबाज शरीफ साहब कुछ अखराजात कम करके दिखाएं। जब शहबाज साहब ये फरमाते हैं कि मुल्क मुश्किल में है और हमको कुर्बानी देनी होगी, तो कुर्बानी एक तरफा तो नहीं होती ना तलत भाई, कि मैं और आप कुर्बानी दे दें ज़्यादा टैक्स दे के, मैं और आप कुर्बानी दे दें ज़्यादा बिजली के बिल भर के, मैं और आप कुर्बानी दे दें गैस के टैक्स ज़्यादा निर्ख भर के। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बदस्तूर 22% अखराजात बढ़ाते रहें, PSDP खर्चे बढ़ते रहें, सूबे पंजाब सिंध गाड़ियों पर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं अफसरों के लिए। ये कौन सी सेक्रीफाइस है? अगर सेक्रीफाइस होगी तो मैंने हासिल कौम होगी। सिर्फ हुकूमत सेक्रीफाइस ना करे और हम तमाम लोग सेक्रीफाइस करें, ये तो सेक्रीफाइस ना हुई। लेकिन मैक्रो पिक्चर तो इंप्रूव हो रही है ना जी। आई अंडरस्टैंड कि आपका जाविया या लेंस आपका एनालिसिस का क्या है, लेकिन मैक्रो पिक्चर जो अमूमन फाइनेंस मिनिस्टर्स को, हुकूमतों को बहुत बॉदर करती है, जिसके अंदर आपने पहले स्टेबलाइजेशन करनी होती है, नंबर्स अपने ठीक रखें, बड़ी तस्वीर को ठीक रखें, वहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट है। बट यू आर सेइंग कि इट इज़ नॉट इनफ। मैं दिगली गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल मैक्रो पिक्चर इंप्रूव हुई है, और उसकी एक ही वजह है कि दुनिया भर में तेल की कीमत कम हो गई है, क्योंकि चाइना की मईशत स्लो हुई है। तो तेल की कीमत कम हो गई है, जिससे हमारा इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया है। और तेल की कीमत कम होने के साथ साथ LNG की कीमत भी कम हो गई है, यूरिया की कीमत कम हो गई है, DAP की कीमत कम हो गई है। कमोडिटी साइकिल जो है वो डाउन टर्न पे है, तो चीज़ों की सस्ती हो गई हैं दुनिया भर से। लेकिन क्या हुकूमत ने जो इतने इस्लाहात करने थे उसमें एक इस्लाहात भी करी है?
एक इस्लाह भी करिए। क्या हुकूमत ने कोई अखराजात कम करने की कोशिश की है? कोई वजारत डिवॉल्व करने की कोशिश की है? कोई मुझे ये बताइए, कोई हॉरिजॉन्टल टैक्स एक्विटी है पाकिस्तान में कि एक नौकरी पेशा आदमी जिसकी 75,000 रुपये तनख्वाह है उससे आप ले रहे हैं टैक्स, और एक आदमी जिसकी 1,000 एकड़ की ज़रई अराजी है उसको टैक्स से इस्तिस्ना है? एक आदमी जो अरबों रुपए के घर में रहता है उससे वो टैक्स से इस्तिस्ना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा, कथाकला में फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा कि जो ज़राअत के ऊपर टैक्स जो है और रियल एस्टेट के ऊपर है, अब उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट के जरिए हम करवाएंगे, कोई छूट नहीं होगी। तो आप उनके अल्फाज को संजीदगी से नहीं ले रहे? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। फाइनेंस मिनिस्टर का दिल एकदम सही जगह पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बस नहीं चलता। वज़ीर आज़म जो है उनको ओवर रूल कर देते हैं। यही हुआ है दुकानदारों के टैक्स के अंदर। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, मेरे साथ भी हो चुका है कि जब इन्होंने कहा कि टैक्स डाल रहे हैं और दुकानदारों ने शोर किया तो आपने एक कैटेगरी बना दी 100 रुपये पर मंथ की, तो किस्सा ख़त्म हो गया 100 रुपये महीने का टैक्स पे। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर टैक्स पे कहा अच्छा 1 जनवरी से नहीं डालेंगे, 1 जून से डालेंगे, अच्छा ये एग्जाम्पशन दे देंगे, वो एग्जाम्पशन दे देंगे। देखें, जब ये बात आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये हुकूमत ने अब तक कौन सी, मुझे बताइए ना, कौन सी मुश्किल उठाई है। जब आपका इन्फ्लेशन रेट 12% है तो आप 22% जारी अखराजात किस मुँह से बढ़ा रहे हैं? जब आपका इन्फ्लेशन रेट 12% है तो आप 64% PSDP किस लिए बढ़ा रहे हैं? मतलब ये टाइम है PSDP और खर्च करने का और MNAs और MPA को पैसे देने का? सीरियसली, मतलब जब आपकी पाकिस्तान भर में बिजली महंगी तरीन हो, दुनिया भर में महंगी तरीन बिजलियों में से एक बिजली हो, एशिया में एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम हाईएस्ट बिजली महंगी हो, तो आपको बिजली सस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए या आप जो है वो मतलब PSDP के खर्चे बढ़ा देने चाहिए? आपको गैस सस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए या PSDP के खर्चे बढ़ाने चाहिए? तो इस हुकूमत में मुझे आप बता दीजिए कि कौन सी एक इस्लाह करी है शहबाज शरीफ ने, मैं मान लूंगा। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड उनका खैर आर्गूमेंट ये है कि पहले हमने हमारे पाँव तो ज़मीन पे लगने दें, इस्लाहात भी कर लेंगे। टुवर्ड्स द एंड सऊदी इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात हुई और मुआहदात बाकायदा साइन हुए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट का जो डोर है वो खुल सकता है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट? अल्लाह करे ये हो, लेकिन तलत भाई आप ये सोचें कि हम 1.5-2 साल से बातें कर रहे हैं कि 100 बिलियन सऊदी अरब से आ रहे हैं, 10 बिलियन UAE से आ रहे हैं, और हम लोग ही कहते हैं, सऊदी अरब वाले नहीं कहते, UAE वाले नहीं कहते, कुवैत वाले नहीं कहते, कतर वाले नहीं कहते, हम कहते हैं। गुजारिश ये है कि जब एक इन्वेस्टर ये सोचेगा कि वियतनाम में पाकिस्तान से बिजली सस्ती है, गैस सस्ती है, टैक्स कम है, ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप कम है, हिंदुस्तान में भी यही आलम है, बांग्लादेश में भी यही आलम है, साउथ अफ्रीका में भी ये आलम है, थाईलैंड में ये आलम है, तो क्यों आएगा पाकिस्तान में? क्या हमने पाकिस्तान को बेहतर किया है? शहबाज शरीफ साहब का काम ये था, ये नहीं है कि बार बार जाके आप सऊदी अरब से जाके बोले इन्वेस्ट करो। आपका काम ये है कि आप इधर ऐसे हालात पैदा कर दें कि जिससे इन्वेस्ट हो। आज ये देखें, हम बड़ी बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी की और इसमें स्टेबिलिटी आई है सिर्फ ऑयल की प्राइस से, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज भी 40% पाकिस्तानी जो है वो खते गुर्बत के नीचे है। 10 करोड़ 50 लाख लोग पाकिस्तान में खते गुर्बत के नीचे हैं। आज भी लाखों बच्चे भूखे सोएंगे। आज भी 2 करोड़ 65 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जा रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? आई हैव टू लीव इट देयर। अगर मैं आर्गूमेंट बिल्ड कर सकता हूँ कि ये 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं यकदम तो स्कूल से बाहर नहीं निकले और खत गुर्बत से नीचे जो लोग रह रहे हैं यकदम तो नीचे नहीं गए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ हुआ